हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रसिया यूक्रेन डिस्प्यूट को लेकर हम आए हैं। दरअसल अब यह रसिया यूक्रेन विवाद है जो बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। यह विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। यह कैसे हो सकता है, इस चीज को समझेंगे और फिर समझेंगे कि इसमें विवाद का कारण क्या है और फिर इसमें भारत का स्टैंड क्या है और फिर कैसे यह विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दरअसल जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर अमेरिकन सेना जो है यूक्रेन में पहुंचती है तो हो जाएगा विश्व युद्ध। यह अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तो छोटी बात तो है नहीं, बात तो काफी अधिक हो चुकी है। और इन्होंने एक और प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि अमेरिका सेना वहां के नागरिकों को, जो अमेरिकन नागरिक यूक्रेन में रह रहे हैं, उनको लाने नहीं जाएगी। ये काम कीजिए, आप लोग जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़ के बाहर निकल जाइए, यानी आप लोग यूक्रेन को छोड़ दीजिए। तो क्या बात है कि अमेरिका अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट यह कह रहे हैं कि विश्व युद्ध हो सकता है। तो इस मुद्दे को देखेंगे कि कैसे यह विश्व युद्ध हो सकता है और कैसे इसमें अमेरिका हस्तक्षेप किया, कैसे यह मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता गया। इस सभी चीजों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस मुद्दे का हम लोग इतिहास जानते हैं। जो यह आप देख रहे हैं, यह है क्रीमिया प्रायद्वीप। इस पे दरअसल रसिया 2014 में ही कब्जा कर लिया। तो आप पूछिएगा कि सर आज आप क्यों बता रहे हैं, ये तो 2014 का मामला है। दरअसल बता इसलिए रहे हैं कि यह झगड़ा की शुरुआत वहीं से हुई थी, यानी जो आज इतनी बड़ी डिस्प्यूट हुई है इसका पृष्ठभूमि 2014 से बन रहा है। तो रसिया क्या किया कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। और दरअसल यह जो पूरा मामला है ना, यह संसाधन का मामला है, पूरा संसाधन का मामला है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है ये गैस संसाधन से काफी भरपूर है। और इसमें होता है क्या कि सत्ता के संतुलन के लिए यूरोपीय देश यानी पश्चिमी देश यह चाहते हैं कि यूक्रेन हमारे पक्ष में झुकाओ, और रसिया कहता है कि यह तो हमारा ही था। दरअसल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो क्या था, यूक्रेन उसका भाग था सोवियत संघ का। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन अलग हुआ। तो जब यूक्रेन अलग हुआ तो और रसिया के बाद सबसे बड़ा देश वही बना, यानी रसिया के बाद सोवियत राज्यों में सबसे बड़ा राज्य यही है। तो जब यूक्रेन सबसे बड़ा बना तो यहाँ, और यह गैस संसाधन से काफी मतलब भरपूर है। तो जब गैस संसाधन इसके पास अधिक है तो ये वाला क्षेत्र जो है गैस संसाधन से भरपूर था। तो रसिया क्या किया कि इस पे 2014 में कब्जा कर लिया। और होता यह है कि यह यहाँ से क्रीमिया प्रायद्वीप के क्षेत्र से निकलता है गैस और इस रास्ते होते हुए यह बिकने चला जाता है यूरोप में। तो दरअसल रसिया चाहता है कि पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर ले ताकि पूरा गैस संसाधन हमारा हो। और जो यूरोपीय संघ है यानी जो नाटो देश है, यह चाहते हैं कि यूक्रेन की जो सत्ता है वो हमारे पक्ष में झुकी रहे। तो मुद्दा यह है। लेकिन 2014 में तो कब्जा कर ही चुका था रसिया। तो फिर पूछिएगा कि वर्तमान में क्यों इतना बड़ा मुद्दा हो गया। वर्तमान में यह बड़ा मुद्दा इसलिए हो गया कि जो यह डोनबास रीजन है, जो यह आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये डोनबास रीजन है। अब रसिया क्या कह दिया कि बोला कि ये डोनबास रीजन हमारा है, इस पे दावा ठोक दिया। जब डोनबास रीजन पे रसिया दावा ठोका तो यूक्रेन क्या किया कि नाटो की सदस्यता के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और बोला कि हम नाटो की सदस्यता लेंगे। तो रूस को और खली, और रूस और एग्रेसिव हो गया। दरअसल नाटो की सदस्यता अगर यूक्रेन ले लेता है तो यह वार अगर होगा या यूक्रेन पर अगर कोई भी जमीन को या यूक्रेन के किसी भी क्षेत्र को अगर रसिया कब्जा करता है तो वह अमेरिका पर हमला माना जाता है। नाटो देश एक दूसरे से कसम खाए हुए हैं कि अगर हम पे अटैक होगा या नाटो देशों में किसी एक पे अटैक होगा तो उसे अमेरिका पे अटैक माना जाएगा और उस पे हम सभी देश एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। तो ये तो रसिया के लिए हो जाता है खतरनाक, और रसिया इस पे कब्जा करना चाहता है। तो रसिया क्या कहा कि अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेगा तो हम उसके खिलाफ करेंगे युद्ध,
और डोनबास रीजन पर दावा ठोक ही चुका है, क्रीमिया प्रायद्वीप को कब्जा कर ही चुका है। तो यह मुद्दा तो काफी आगे बढ़ा। नाटो देश इस चीज को संतुष्ट कराने में असफल रहे रसिया के कि हम इसको सदस्यता नहीं देंगे। दरअसल नाटो देश भी यूक्रेन पे अपना दबदबा चाहते हैं या अपना सत्ता, उस जो यूक्रेन का सत्ता है वो अपने पक्ष में झुका के रखना चाहते हैं, क्योंकि गैस संसाधन मिलेगा उनको। और आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, अपने स्वार्थ के अनुसार से सब किसी के दोस्त और दुश्मन होते हैं। तो यहाँ पे यह हुआ है कि अब तो मुद्दा काफी आगे बढ़ गया। तो जब मुद्दा बढ़ा तो इस सभी क्षेत्रों पे इधर से तो पूरा रसिया सेना अपना तैनात है कर ही दिया है। और उसके बाद हाल ही में क्या किया है कि ये है बेलारूस। अब ये बेलारूस में क्या हुआ है कि रसिया ने अपने सैनिकों को ड्रिल्स करके यूक्रेन के बाउंड्री पे बैठा दिया। यानी बेलारूस और रसिया एक दूसरे के ऐसे मित्र हैं कि पूछिए मत, कि जैसे दो भाई होते हैं या अपने में भले भी कुछ भी हो, जब लड़ाई होगा तो हम दोनों साथ हैं। वही हाल है कि जो रसिया बोलेगा वो बेलारूस बोलेगा। तो जब रसिया जो बोलेगा वो बेलारूस बोलेगा, और इधर से भी घेर लिया, यानी यहां से पूरा घेर ही लिया। और उसके बाद रसिया हाल में क्या कर दिया है कि जो ये देख रहे हैं, ये सी ऑफ ओजोव है, ये ओजोव सागर है, और यह नीचे एक काला सागर है। तो रसिया क्या कर दिया है कि काला सागर में भी अपने लड़ाकू जहाज भेज दिए। जो लड़ाकू जहाज हैं, जो नेवल शिप है, उसको काला सागर में तैनात कर दिया। अब इधर से भी यूक्रेन पूरे तरह से घिर गया, यानी इस साइड से भी यूक्रेन घिर ही गया है। जब यूक्रेन सभी तरफ से घिर गया है तो यह तो मुद्दा काफी बढ़ता गया। और जब मुद्दा बढ़ गया है तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, यानी रसिया कभी भी अटैक कर सकता है। अब एक और इसमें कंडीशन हो गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये है पोलैंड का बाउंड्री। यहाँ पे क्या कर दिया है कि यूके अपने 1000 सैनिकों को स्टैंड बाई कंडीशन में बैठा दिया है। स्टैंड बाई कंडीशन क्या होता है? स्टैंड बाई कंडीशन का मतलब होता है कि आप तैयार रहिए, आपको आदेश दिया जाएगा, आप तुरंत तत्पर रहिएगा। दरअसल यह कल्पना की जाती है कि अगर रसिया तीन तरफ से, इधर से और इधर से अटैक करता है यूक्रेन पे, तो एक पोलैंड की बाउंड्री बचेगी। इसी के अनुसार से क्या होगा, यूक्रेन के नागरिक भागेंगे, यानी रिफ्यूजी बनेंगे। और इन रिफ्यूजियों को सहायता के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। और तैनात किया कि आप जब रूस उस पर आक्रमण करेगा तो उसके सैनिकों को आप सहायता करेंगे, यानी सैनिकों के सहायता के लिए, नागरिकों के सहायता के लिए सैनिक को तैनात कर दिया। तो ये है पूरा मुद्दा। और यह मुद्दा बड़ा तब भी हो जाता है जब यह है, आपको जो ये आप देख रहे हैं यह है यूक्रेन की राजधानी। तो एक एजेंसी के द्वारा यह कह दिया गया कि अगर रूस अटैक करता है यूक्रेन पे तो 24 घंटे के अंदर या बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के राजधानी पे कब्जा कर लेगा। इधर से डोनबास रीजन जो ये है, इधर से इसको आने में टाइम लगेगा ही नहीं, यानी इधर से भी लगभग 48 घंटे में इस सभी क्षेत्रों को कब्जा कर लेगा। यह कहा गया है एक एजेंसी के द्वारा। तो अब तो यूक्रेन चारों तरफ से घिर गया है, तो आप पूछिएगा कि फिर अमेरिका इसमें क्यों नहीं कुछ कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अमेरिका यही कर रहा है कि अपने एम्बेसी के जो स्टाफ हैं, जो अफसर हैं, उनको वापस बुला रहा है, अमेरिकन नागरिक को वापस बुला रहा है। यह कर रहा है अमेरिका, और बहुत अच्छे से कर रहा है। और दूसरी बात है कि अमेरिका यह बोला है कि हम यूक्रेन को सहायता देंगे, युद्ध नहीं करने जाएंगे। और अमेरिका अगर युद्ध में कूदा तो यह कैसे विश्व युद्ध भी हो सकता है। यानी हम लोग इसका इतिहास समझ ही चुके हैं 2014 का, यह क्रीमिया से शुरू हुआ और अब यह डोनबास रीजन पे रसिया ने दावा ठोका, यह गया नाटो की सदस्यता के लिए। नाटो की सदस्यता के बाद रसिया का और भी एग्रेशन बढ़ा, और एग्रेशन बढ़ने के बाद वह सैनिक तैनात किया और यह मांग किया कि यूक्रेन को नाटो देशों की सदस्यता न दी जाए। और जब यूक्रेन ने नाटो देशों की सदस्यता न दी, सदस्यता न देने के लिए नाटो देश रसिया को अपने बातों से संतुष्ट नहीं कर पाए,
तो यह हो गया कि यह मुद्दा और बढ़ता गया और रसिया अपने सैनिकों को धीरे धीरे इस क्षेत्र में पूरे काला सागर में यानी ब्लैक सी में तैनात कर दिया। यहां तक मुद्दा पहुंच चुका है। अब देखिए दरअसल यह विश्व युद्ध में कैसे तब्दील हो सकता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। अगर रसिया के खिलाफ नाटो देश कूदता है तो यानी अमेरिका कूदेगा। अमेरिका अगर कूदता है तो अमेरिका जहां कूदता है वहां सारी नाटो सेना कूदती है, यानी सभी नाटो देश कूद जाते हैं। तो अगर सभी नाटो देश कूदे तो लगभग 90% पश्चिमी देश तो कूद ही गए इस युद्ध में। तो जब 90% पश्चिमी देश कूद जाएंगे, इधर से रसिया कूद जाएगा, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ना विश्व युद्ध कैसे होगा, यहाँ पे एक पॉइंट और समझिएगा। आपको पता होगा कि ताइवान पे चीन दावा ठोकता है और ताइवान की रक्षा का शपथ लिए हुआ है, कसम खाया हुआ है अमेरिका कि ताइवान की रक्षा हम करेंगे। दरअसल रक्षा का कसम अमेरिका 3 देशों का खाया हुआ है, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया, कि आपकी रक्षा हम करेंगे। तो जब 3 देशों का कसम खाया हुआ है, जब यूक्रेन में अमेरिका जब उधर से संलिप्त होगा तो इधर मिल जाएगा चाइना को मौका, और चाइना चाहे तो कब्जा कर सकता है ताइवान पे, या संभवतः हो सकता है ऐसा कि यह इस पे कब्जा कर ले। तो जब ताइवान पे कब्जा करेगा चीन, रसिया उधर करेगा, तो फिर विश्व युद्ध का होना अनिवार्य है, विश्व युद्ध हो ही जाएगा। दरअसल क्या कहा जाता है, विश्व युद्ध लगभग विश्व की सभी महाशक्तियां अगर एक दूसरे से आपस में लड़ने लगे तो विश्व युद्ध हो जाता है। उधर महाशक्ति है कौन, रसिया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, चीन है, भारत है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यही तो है महाशक्ति। और जब ये महाशक्ति, अब उधर से अगर नाटो देश कूदती है तो फ्रांस कूदेगा ही, ब्रिटेन कूदेगा ही, अमेरिका कूदेगा ही, रसिया से हो ही रहा है, तो 4 तो उधर ही कूद गए, 4 तो उधर ही कूद गए। और महाशक्ति इधर चाइना भी संभवतः कूद ही जाएगा ताइवान को कब्जा करने के लिए, और जब चाइना इधर ताइवान को कब्जा करने के लिए कूदेगा तो यह युद्ध बहुत बड़ा स्तर का ले लेगा और विश्व युद्ध हो सकता है। यही संभावना जाहिर की जा रही है कि यह विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। अब इसमें भारत के लिए क्या स्थिति है, भारत क्या कह रहा है, दरअसल होता यह है कि जो भारत है ना, यह दोनों शक्तियों के बीच एक संतुलन बना के रखने का काम करता है, एक संतुलन बढ़ा के रखने का काम करता है। और जब एक दूसरे महाशक्ति यानी पश्चिमी देश और जब रसिया एक दूसरे में आपस में जब लड़ने लगेंगे तो फिर भारत को एक ना एक पक्ष में झुकना ही पड़ेगा, या तो रसिया की तरफ झुकिए या यूक्रेन या यूएसए की तरफ झुकिए। यानी जब आप यूएसए की तरफ झुके तो एक मित्र गया और यूएसए के तहत गए तो एक बड़े सहयोगी गए। भारत के लिए ही पेशोपेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस पेशोपेश की स्थिति में अब भारत क्या कहा है कि भारत एक ही सुझाव दिया कि मिन्स्क समझौता जो है, मिन्स्क जो समझौता हुआ था उसके आधार पे आप मामला सुलझाइए। यूएन में भारत यही बोला है मात्र इस मुद्दे पे कि जो मिन्स्क समझौता हुआ है उस पे आप इस मामले को सुलझाइए। लेकिन दरअसल हुआ यह है कि मिन्स्क समझौता में किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सका कि मिन्स्क समझौता का निष्कर्ष क्या होगा। तो मिन्स्क समझौता जो है उसका रसिया अपने हिसाब से उसका आकलन करता है, यूक्रेन अपने हिसाब से आकलन करता है, तो मिन्स्क समझौता भी असफल ही रहा है। तो इतना तनाव बढ़ गया। अब देखिए भारत के लिए एक और खतरा क्या, आपको पता होगा कि भारत चीन बाउंड्री पे, सीमा पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और हम लोग का रसिया के साथ काफी सैन्य डील हुए हैं, सेना से संबंधित काफी डील हुए हैं, काफी हथियार का खरीद बिक्री हुआ है। तो जैसे S-400 का हम लोग का अभी सप्लाई चल रहा है। तो हो यह जाएगा कि जब रसिया यूक्रेन के तरफ अगर झुकेगा तो यानी रसिया यूक्रेन के युद्ध में अगर संलिप्त होगा तो भारत को सैन्य हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। तो इधर से एक और भी खतरा है। दूसरा, भारत के लिए जो एक संतुलन की स्थिति बना के रखना संभव था वो संतुलन की स्थिति नहीं बन पाएगा। यानी हर तरफ से भारत घिरता जा रहा है और यह विश्व युद्ध का तब्दील इसलिए भी हो सकता है
कि अब जो रसिया है वह परमाणु हथियार तैनात कर दिया है। और आपको पता है कि अगर परमाणु वार हुआ तो मनुष्य की स्थिति ही सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। यानी परमाणु हथियार का भी एक सबसे बड़ा युद्ध हो सकता है। इसमें उम्मीद यह की जाती है कि दोनों देश शांति से इस मसले को सुलझाएं, इसे एक बड़ा रूप ना लेने दें। अगर यह बड़ा रूप लेता है तो पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ी खतरा बन जाएगा। तो यही था स्थिति कि कैसे यह विश्व युद्ध हो सकता है, भारत इसमें क्या स्टैंड ले रहा है ये भी मैं आपको बता दिया, पूरा विवाद क्या था ये भी हम लोग समझ लिए, अमेरिका का स्टैंड क्या है। दरअसल जो यूरोपीय संघ है और अमेरिका है यह यूक्रेन को रसिया से दूर रखने के लिए कसम खाए हुए हैं। अगर रसिया को से यूक्रेन को दूर रखने का कसम खाए हुए हैं, अगर यूक्रेन रसिया में आ जाता है ना तो होगा क्या जानते हैं क्या, इन लोगों को गैस के लिए रसिया पे आश्रित रहना पड़ेगा। और जब यह रसिया पे गैस के लिए आश्रित होंगे तो मामला थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और इन लोग को रसिया के पक्ष में झुकना होगा, जो अमेरिका नहीं चाहता है कि हमारी सैन्य ताकत कम हो। और दूसरी बात है कि अगर रसिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है और अमेरिका चुप बैठता है तो फिर अमेरिका पर यह प्रश्न उठेगा कि दरअसल अब रूस भी एक जो उसकी खोई हुई इज्जत थी वह उसे वापस पा रहा है और फिर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो अमेरिका चाहता नहीं है कि रसिया इस मुद्दे पे उभरे। और अगर अमेरिका हस्तक्षेप भी करता है तो यह विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। दूसरा बात है कि भारत के लिए एक और खतरा है, अगर रसिया और यूक्रेन युद्ध होता है तो क्या होगा, अमेरिका रसिया पे प्रतिबंध लगा देगा। और आपको पता है कि अमेरिकी डॉलर से नहीं पूरे विश्व में व्यापार होती है, लगभग उसमें 6-7 शामिल है, लेकिन प्रमुख रूप से अमेरिकी डॉलर है। तो अगर अमेरिकी डॉलर से व्यापार होता है तो अगर प्रतिबंध अमेरिका लगाता है रसिया पे या यूएन के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसको एक ही देश उस प्रतिबंध से उभार सकता है, वो है चाइना। चाइना कैसे उभारेगा, चाइना इसलिए उभारेगा क्योंकि चाइना एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ी, मतलब अमेरिका के बाद सेकेंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और लगभग चीन और रसिया में साम्यवादी देश है दोनों, तो चीन के पक्ष में रसिया झुकेगा और इधर से या इसके आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा और चीन के सैन्य जरूरतों को रसिया पूरा कर देगा। रसिया सैन्य टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, ये चीज हम लोग जानते हैं। तो ये भी एक भारत के लिए खतरनाक है क्योंकि अगर रसिया और चीन एक साथ आते हैं तो भारत का एक सबसे बड़ा मित्र हाथ से निकल जाएगा। और चीन और पाकिस्तान तो हम लोग को पता है कि भारत के साथ कैसा स्थिति है। तो यही था पूरा मुद्दा, यह मुद्दा को सुलझना बहुत जरूरी है और दरअसल यह भारत के लिए भी बहुत एक हानिकारक हो सकता है। इसी चीज को हम लोग समझे, यह विश्व युद्ध का कैसे रूप ले लेगा, क्योंकि नाटो कूद जाएगी, रसिया कूद जाएगा, फिर रसिया के सपोर्ट वाले कुछ देश कूद जाएंगे, इधर चाइना ताइवान की तरफ झुकने लगेगा, यानी कब्जा करने की तरफ देखेगा, तो यह विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।